प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरे प्रियो। और इन दिनों में लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन के अध्ययन कर रहे हैं और जिससे बहुत ही आशीष परमेश्वर हमें दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज फिर से इस समय परमेश्वर ने दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये समय ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि इफिसियों की पत्री वचन और उसका 5 अध्याय और उसका 15 से यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें मिलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के साथ चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय जो है मेरे प्रियो, हम जो जी रहे हैं, ये समय जो 2022 और ये 23 जो समय आ गया हमारे लिए, ये बहुत ही बुरे समय आ चुका है पूरे पृथ्वी में, सारे मनुष्य जातियों के लिए। लेकिन लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति आज देश के अंदर में, पूरे राष्ट्र के अंदर में देखा जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये समय जो है अच्छा नहीं है। बाइबल कहता है बुरे दिन में हम जी रहे हैं और ये बुरा समय जिसको कहा जा सकता है। इसीलिए जो अवसर हमें मिल रहा है, जो समय हमें मिल रहा है परमेश्वर के संगति में या उसके वचन में सीखने और समझने की, यदि हमें समय मिल रहा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ। आइए आज हम एक विशेष अध्ययन करेंगे, एक चर्चा करेंगे, विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग आ जाएंगे और 32 अध्याय में और वचन 24 से हम लोग पाठ करेंगे मेरे प्रियो। और आज हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल में से परमेश्वर ने इज़राइल जो नाम है वो किसे दिया, एक्चुअली किसे वो दिया वो नाम, और पहला वो कौन व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इज़राइल कहा। तो आज हम उसी पर अध्ययन करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो। आइए हम इस समय पवित्र बाइबल में हम खोलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ेंगे 24 से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। तब उसकी जंग की नस को छुआ और याकूब की जंग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब जो है परमेश्वर के एक स्वर्गदूत है, लिखा है यहाँ पर, कोई पुरुष के समान आया, यानी दिखाई दे रहा था और याकूब के साथ वो युद्ध कर रहा था और याकूब उससे युद्ध कर रहा था। याकूब ये वही है जो इसहाक का पुत्र है मेरे प्रियो। जी हाँ, इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। पर एसाव का जो आशीष पाना था उसको याकूब ने धोखा दे करके आशीर्वाद को ले लिया अपने पिता से। जी हाँ, यूसुफ से ले लिया। और इसीलिए याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला या अड़ंगा मारने वाला। जी हाँ। तो यहाँ पर वो स्वर्गदूत से लड़ रहा था और ये रात भर उससे युद्ध किया, यानी वो आशीष मांग रहा था और वो अड़ गया, जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो डटे रहना है जब तक वह हमें ना मिल जाए। जी हाँ, याकूब की तरह हमें कहना है कि परमेश्वर जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे हम प्रार्थना करते रहें, मैं प्रार्थना करते रहूं। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मांगते रहें, जिस बात के लिए प्रार्थना किए हैं जब तक ना मिले हमें प्रार्थना करते रहना है। याकूब से हम यही सीखते यहाँ पर कि वह पाँव फटने तक उससे युद्ध करता रहा और स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब।
उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, तेरा नाम याकूब ना रहेगा परंतु अब इज़राइल होगा, क्योंकि याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। जी हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत ऐसे हैं मसीह जो धोखा देते हैं। बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, अपने मित्रों से झूठ बोलते हैं, अपने मित्रों को धोखा देते हैं मेरे प्रियो। सो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम को बदल कर इज़राइल रखा। वो इसलिए कि याकूब का अर्थ ही है धोखा देने वाला या अड़ंगा मारने वाला या दूसरा का चीज़ों को हड़प लेना। जी हाँ, याकूब यही किया। अपने बड़े भाई जो यसाव जो था, उनको जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था इसहाक से, वो उस आशीष को इसने ले लिया। फिर यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा भी परमेश्वर की आशीष को ले लिया और कहा कि जब तक मुझे तू आशीष नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। और यहीं से परमेश्वर ने याकूब का नाम को बदलकर इज़राइल कहा। हालेलुया। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह में आ गए और उनका नई सृष्टि हुआ तो उनका नया नाम दिया गया। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे साउल का पौलुस नाम दिया गया, नई सृष्टि में एक नई नाम दिया गया। प्रभु की महिमा हो। सो परमेश्वर ने याकूब को यहाँ पर इज़राइल नाम दिया और यहीं से बाइबल में इज़राइल का नाम शुरू हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, और याकूब का जो वंश हुए यानी याकूब के 12 बेटे हुए और वहीं से ये इज़राइली में गिनती आ गए मेरे प्रियो। जी हाँ, और हम खोलते हैं उत्पत्ति 35 अध्याय में और उसका हम लोग पढ़ते हैं 23 से। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, यानी याकूब के 12 पुत्र हुए। जेठा जो रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार और जुबलून। और राहेल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ, बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे अर्थात दान, नप्तली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे अर्थात गद, आसेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए अर्थात 12 पुत्र हुए। और इसी के पुत्र के द्वारा ही मेरे प्रिय इज़राइली जो है वो शुरू हो गया, यानी याकूब से ही परमेश्वर ने उसका नाम को ही इज़राइल रखा और वहीं से इज़राइल का जो वंशज है वो शुरू हो गया। और याकूब के द्वारा 12 पुत्र हुए मेरे प्रियो, और यही में से एक अर्थात यूसुफ जो है उन्हीं के भाइयों में से था। इन 12 भाइयों में से यूसुफ था मेरे प्रियो, और यूसुफ को ही मिस्र में बेचा गया। जी हाँ, इस्माइलियों के हाथ में उनके जो बड़े भैया हैं वे लोग उनको बेच दिए और यूसुफ मिस्र में चला गया। जी हाँ, मिस्र में चला गया वो, और मिस्र में जाने के बाद करीब 10-12 साल रहा वहाँ पर और एक दास के समान वहाँ काम करता रहा मेरे प्रियो। और वैसे ही होते परमेश्वर ने यूसुफ को वहाँ का प्रधानमंत्री यानी मंत्री बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का मंत्री बना दिया। और उसके बाद 7 साल पृथ्वी पर अकाल होने की बात आ गई, और यह बात भी यूसुफ को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बताया और उसने फिरौन राजा को बताया कि पूरे देश में 7 साल की अकाल होंगे, और इसलिए हमें बहुत से अनाज को इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हमारी जनता या बहुत से लोग जो भूख से मरेंगे वो कम से कम जिंदा रखा जा सके। और परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा उनको पता चला कि 7 साल अकाल होने वाला है। जी हाँ, और उसी समय मिस्र में बहुत सारे अनाज को यूसुफ ने इकट्ठा कर लिया गोदाम पर। जी हाँ, और अकाल के समय उनके सारे भाइयों ने जिन्होंने बेचा था उनको मिस्र में वहीं पर अनाज के लिए जाते हैं। जी, हम पढ़ते हैं बाइबल में अनाज के लिए वहीं पर जाते हैं खरीदने के लिए। जी हाँ, और इस प्रकार से लास्ट में यूसुफ ने अपने सारे परिवार को वहाँ पर बुला लिया, और अकाल के समय उनके परिवार लोग वहाँ जीवित रहे। और परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था यूसुफ के जीवन में। यूसुफ को लोग बेच दिया, पर उसी बात में परमेश्वर ने यूसुफ के साथ भलाई किया और
अपने पूरे परिवार को वहाँ बुला लिया, अपने पूरे खानदान को बुला लिया मेरे प्रियो। और जो मिस्र में गए, हम निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, निर्गमन 1 अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं, इसमें सारे लोग चले गए 5 से। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे, 70 प्राणी थे। और परमेश्वर के अनुग्रह से इज़राइल की संतान जो है वहाँ फूलने फलने लगी और लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया, उनको बढ़ाया और इतने सामर्थ्य और इतने बढ़ गए कि पूरे उस मिस्र देश में वे भर गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। और मेरे प्रियो, अब हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में। आगे हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। वह फिरौन राजा जो यूसुफ को जानता था और परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा था, वो मर गया और सेकंड उसके स्थान पर उसका बेटा राजा हुआ। और वह ना तो परमेश्वर को जानता था और ना ही यूसुफ को जानता था मेरे प्रियो। तब जाके वह बहुत ही भयानक सताव करने लगा इस्राएलियों पर और ये बहुत ही सताव उन पर टॉर्चर जो है देने लगा। उनके सेनाओं के द्वारा बहुत ही उनको मारपीट करने लगा और कठिन सेवा के कारण वे परेशान हो गए मेरे प्रियो। और सच में वो गुलाम की दशा में रहने लगे। सच में फर्स्ट जो फिरौन मर गया उसके बाद ये गुलाम में रहने लगे, क्योंकि दूसरा जो राजा बैठा, यानी दूसरा जो राजा फिरौन बैठा, यानी उसका बेटा, फिरौन का बेटा दूसरा फिरौन जब शासन करने लगा उसके मरने के बाद, तो ये इस्राएलियों को बहुत कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और वे पुकार उठे, परमेश्वर को दुहाई दे मेरे प्रियो। जी हाँ, जो फिरौन यूसुफ को जानता था, परमेश्वर को जानता था, उसके मरने के बाद बहुत दिनों तक मेरे प्रियो ये गुलाम की दशा में रहने लगे और परमेश्वर की आराधना सेवा छोड़ दिए और देवी देवताओं की उपासना करने लगे ये लोग मेरे प्रियो। और परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो उन पर था, लेकिन दबाव के कारण उन्हें सताया जा रहा था और मजबूरन उन्हें देवी देवताओं की उपासना करने के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा था मेरे प्रियो। जी हाँ, ऐसे वक्त में वो परेशान हो गए क्योंकि शांति उसमें नहीं है, छुटकारा उसमें नहीं है। इसलिए इन्होंने जाना और अपने उस परमेश्वर यहोवा को उन्होंने याद किया और उनकी जो कठिन सेवा के कारण जो परमेश्वर तो आवाज़ दिया उन्होंने परमेश्वर तक पहुंची। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, कठिनाई है, हर परिस्थिति में मसीह लोग आज हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को हम प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना उस कठिन सेवा और दुख के कारण परमेश्वर तक पहुंचेगा और परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अब इस्राएल परेशान हो गए। अब ये लोग वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन कोई आज़ाद करने वाला नहीं है परमेश्वर के सिवाय। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई स्वतंत्र नहीं ला सकता है परमेश्वर के सिवाय। इसीलिए इजरायली जो है परमेश्वर को पुकारने लगे, सभी लोग परमेश्वर की दुहाई दी और यह प्रार्थना परमेश्वर ने उनका सुन लिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कितना महान परमेश्वर है। इन्होंने इतना बुराई किया, देवी देवताओं की उपासना किया, परमेश्वर के विरोध काम किया, लेकिन भी जब इन्होंने पुकारा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर ने मौजेस के द्वारा एक रास्ता निकाला कि मेरे लोगों को कैसे छुड़ाया जा सके।
आज मेरे प्रियो, हम जितने भी मसीह में हैं, कोई ना कोई प्रभु के दास आपके बीच आया होगा, आपके बीच में सेवा दिया होगा, जिसके कारण से आज आप प्रभु में हैं, मैं भी प्रभु में हूँ। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का उपकार है मेरे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तब बहुत बार कोशिश किया मोजेस ने अपने लोगों को छुड़ाने का, बहुत ही कोशिश किया, और यहाँ तक एक मिस्री को मारकर बालू में गाड़ भी दिया, लेकिन मोजेस अपने तरीका से नहीं छुड़ा सका अपने लोगों को उस गुलाम से मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमारे बहुत ऐसे परिवार हैं जो गुलाम की दशा में हैं, बंधन में हैं, और शैतान की उस गुलाम में जी रहे हैं मेरे प्रियो। बुराई और पाप और बुराई में और संसार की हर प्रकार के अभिलाषा में जी रहे हैं। ये गुलाम का ज़िंदगी है, ये मिस्र का जीवन है। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ते हैं, और जब हम देखें कि मोजेस जो है मिस्र से भाग गया, क्योंकि उसको राजा ने मारने की आज्ञा दी। बहुतों ने मारने के समय देख लिया था, इसलिए वो मिस्र छोड़कर भाग गया मेरे प्रियो। मिधान देश में भाग गया, मिधान देश भाग गया और याजक के घर में रहने लगा, और याजक की भेड़ बकरियों को चराने के लिए परमेश्वर के पर्वत में ले गया। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। तब निर्गमन 3 अध्याय का हम लोग 4 में पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। परमेश्वर ने मोजेस से कहा, स्वर्गदूत एक कटीली झाड़ी में दर्शन दिया और मोजेस का ध्यान को आकर्षित किया, और मोजेस यानी मूसा नबी देखने के लिए सामने चला गया मेरे प्रियो। और जैसे सामने आ रहा था, परमेश्वर उस आग में से बातचीत किया। परमेश्वर जिंदा है और वो हमसे बातचीत करता है मेरे प्रियो, अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तब वो बातचीत किया मेरे प्रियो, और कहा कि अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जूतियों को उतार दे, जूतियों को, ये बहुवचन है मेरे प्रियो, जबकि मूसा 2 जूता ही पहन सकता है, 2 ही पहन सकता है, उससे और अधिक नहीं पहन सकता है। परंतु परमेश्वर कहा, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। संसार में आने वाली हर प्रकार की बुराई, सब प्रकार की बुराई है जो मनुष्य करता है, परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें इन सारे बुराइयों को छोड़ करके आना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमसे रिलेशनशिप बनाएगा मेरे प्रियो, हमसे रिश्ता बनाएगा, और वो हमसे बातचीत करना चाहता है। इसके लिए हमें संसार की ये प्रकार की पाप बुराई को छोड़ कर आना है। हालेलुया। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बातचीत कर रहा था। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसार में हैं मेरे प्रियो, और प्रभु में हैं, और बहुत बार हमें तकलीफ होती है, पीड़ाएं होती है, बहुत बार सताव को भी हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई में चलने से आज बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। पर कोई बात नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है, जो सच्चाई के साथ जीवन बिताएंगे उनको सताव होगा। ये हमारा मसीह जीवन का पहचान है मेरे प्रियो। जो सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आते हैं, परमेश्वर उसे देखता है मेरे प्रियो। नहीं देखता है ऐसा मत सोचे, प्रभु हमें देखता है। परमेश्वर हमेशा हमें देखता है और छुड़ाने का प्लानिंग करता है। हालेलुया। कोई भी परीक्षा हमारे सहने से ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर हमें बाहर निकालता है, उस दुख से हमें बाहर निकालता है, उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर हमें ज़्यादा देर रहने नहीं देगा। प्रेज लॉर्ड। आप परमेश्वर कहता है, जो मिस्र में उनकी सताव हो रहा है,
दुख जो हो रहा है निश्चय मैंने उनको क्या किया है देखा है, और जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा, उन्हें आज़ाद करना चाहता हूँ उन्हें, ताकि वे स्वतंत्र होकर मेरी उपासना आराधना करने पाए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। आज प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें बंधन से आज़ाद करना चाहता है। संसार की हर प्रकार की मिस्र की गुलामी से प्रभु हमें आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने मोदेस को इस्तेमाल किया उनको छुड़ाने के लिए। जी हाँ, और परमेश्वर ने आगे जा कर के हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में। और परमेश्वर ने कहा, 12 का 5 से हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। परमेश्वर कह रहा है कि फसह मनाना होगा तुम्हें। इससे पहले कि मैं तुम्हें छुड़ाऊं मिस्र के गुलाम से तुम्हारा उद्धार करूं, तुम्हें फसह मनाना होगा, और उस फसह में बलिदान करने के लिए एक मेमना का वध होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक मेमना का वध होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने कहा एक मेमना का वध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिस्र में मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मिस्र से आज़ाद करूंगा। उससे पहले मिस्र के सारे देवताओं को भी और मिस्र के सारे पहलौठों को मैं मारूंगा। और उस रात यही मेमना का लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। आइए हम निर्गमन 12 अध्याय का 12 को पढ़ते हैं। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा जिस मेमना का फसा में बलिदान करना, उसके लहू को चौखट के दोनों अलंगों में लगाना और उस घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के सारे पहलौठों को मारूंगा, क्या पशु क्या मनुष्य क्या दास क्या दासी, सबके पहलौठों को मारूंगा। और हम पढ़ते हैं 12 अध्याय का 22, और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखटे के सिरे और दोनों अलंगों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से मेरे प्रिय उस रात को उन्होंने जब पशु बलि मेमना का बलिदान किया और लहू को चौखट में लगा दिया, और घर के अंदर सारे इस्राएली जो मिस्र में थे घर के अंदर बंद रहे, और परमेश्वर की ओर से एक मृत्यु स्वर्गदूत मारता हुआ चला गया। और देखते हैं 29 में ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। प्रभु की महिमा। हालेलुया। इतना भयानक मौत मेरे प्रियो, रात के समय में मृत्यु स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से जो आया और वो मारता हुआ चला गया, और लिखा है पूरे मिस्र देश में हाहाकार बच गया, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें नहीं मरा हो। लाश से लाश बिखर गए मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह स्वर्गदूत इसराइलियों के घर में
नहीं जा सका, क्योंकि उनके घर में जो चौखट में जो मेमना का लहू लगा हुआ था, ये बड़ा सुरक्षा का काम दे रहा था मेरे प्रियो। और ये कि सामर्थ्य दूत उस लहू को देख करके उस घर को छोड़ जा रहा था। समझ में नहीं आता है कि इस नॉर्मल एक मेमना का लहू को ये मृत्यु दूत क्यों इतना डरता था, और उसमें इतना ताकत कैसा था कि वह अंदर नहीं जा सक रहा था। अगर गलती से भी दरवाजे के सामने पहुंच गया तो वह साए से पीछे घूम करके उस द्वार को छोड़ जाता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, ये मेमना का लहू वाकई में एक बहुत ही सामर्थ है, जो परमेश्वर ने कहा उस मेमना का लहू को लगाना, ये तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। और सारे इस्राएली सुरक्षित बच गए, सुरक्षित रहे। एक भी पशु नहीं मरा उनका, एक भी बच्चे नहीं मरा, एक भी इस्राएली नहीं मरा, क्योंकि उस लहू के सुरक्षा में आ गए मेरे प्रियो। वाकई में इस लहू में बहुत ही अभिषेक और बहुत ही सामर्थ है मेरे प्रियो। सो हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वाकई में इस मेमना का लहू को ये मृत्यु स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से आया था और सारे मिस्रियों को मारता गया, मिस्र के सारे पैलौठों को मारता गया, दास और दासी और पशु सारे पैलौठों को मारता गया, तो इसराइलियों के घर में क्यों नहीं घुस सका? वो लहू को यह मृत्यु स्वर्गदूत किस प्रकार से देख रहा था मेरे प्रियो। वाकई में ये लहू, मेमना का जो लहू है, वो किसका प्रतीक था? जो इतना आज्ञाकारी स्वर्गदूत उस लहू को देखता था तो उस घर को छोड़कर जाता रहा। सो मेरे प्रियो, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने पाएंगे कि यह मेमना का लहू वाकई में ये कौन है, किसका प्रतीक है, जो कि एक मृत्यु स्वर्गदूत उस घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। अद्भुत है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा। सो आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आप लोग को हर प्रकार की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, पाप और बुराई की गुलामी से परमेश्वर आपको आज़ाद करे, जिससे परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उतर आया। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके निकट आते हैं परमेश्वर, और इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि जितने मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता इस समय यूट्यूब के द्वारा प्रभु आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो बहन जो भाई बंधन में है, शताव में है, आज परेशान है प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उनको छुटकारा दीजिए पिता। उनको मिस्र की गुलाम से आज़ाद किए प्रभु, ताकि वे स्वतंत्र होकर तेरे नाम की महिमा करने पाएँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जिस समय देख रहे हैं पिता, हर एक को बहुत आशीष कर। सारे बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोग को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिल रहा है और अच्छा लग रहा है मेरे प्रियो, तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्या वचन के द्वारा आपको आशीष मिल रहा है। और आप लोग कमेंट तो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पर आप लोग बताएंगे कौन सा जगह से, कौन सा स्टेट से आप लोग जो है देख रहे हैं। यदि बताएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ाए। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।